वेलकम टू यासिस लर्निंग हब। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से फंक्शंस जो हम यूज़ करते हैं यूज़र डिफाइंड उनको हेडर फाइल्स में कन्वर्ट करें, और ऐसे जैसे हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं लाइब्रेरी से, तो किस तरह से हम अपने बनाए फंक्शंस को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करके और अपने प्रोग्राम्स में भी यूज़ करें, और अगर हम चाहें तो अपने फ्रेंड्स या किसी और के साथ अगर हमें शेयर करना हो उन फंक्शंस को जो हम बना चुके हैं तो किस तरह से शेयर करें। तो इस टॉपिक को समझने के लिए लाजमी कि आप फंक्शन से पहले से अच्छी तरह फेमिलियर हों, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ ये होगा कि हम फंक्शंस को किस तरह लाइब्रेरी में कन्वर्ट करें। तो अगर आप फंक्शन से फेमिलियर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और मेरी फंक्शन से रिलेटेड वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो उस वीडियो में लास्ट में हमने ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने ये 4 फंक्शंस इस्तेमाल किए थे। तो अब देखते हैं कि हम इन फंक्शंस को लाइब्रेरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वेंशनली क्या होता है कि आप पहले फंक्शन प्रोटोटाइप्स देते हैं, उसके बाद आप मेन फंक्शन में फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशंस होती हैं। तो आइए पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम रन किया तो मैसेज आ गया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फंक्शंस। जो पहले वेलकम फंक्शन से मैसेज आया, उसके बाद हमारे पास एक मैसेज आ गया एंटर एनी नंबर। जो सेकंड फंक्शन गेट INT है वहाँ से मैसेज डिस्प्ले हुआ, हमने कोई वैल्यू दी तो वैल्यू रिटर्न हो गई और एक्स वेरिएबल में स्टोर हो गई। उसके बाद सेकेंड हमारे पास मैसेज आ गया एंटर एनी नंबर, तो हम जो नंबर दे रहे हैं 20 वो स्टोर होगा वाई वेरिएबल में। उसके बाद सम फंक्शन कॉल हो रहा है और उसके बाद शो रिजल्ट्स जो रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये चारों फंक्शन कॉल हो रहे हैं। तो आइए अब हम हेडर फाइल बनाना सीखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को सेवेस करते हैं और सेवेस करते वक्त हम जो अपनी लाइब्रेरी का नाम रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ देंगे। जैसे मैंने नाम रख दिया mylib.h, और इस फाइल को हमें सेव करना होगा इंक्लूड फोल्डर में। तो इंक्लूड फोल्डर में जाने के लिए यहाँ जो 2 डॉट्स हैं आप यहाँ डबल क्लिक करें और यहाँ पे देखिए डिफरेंट डायरेक्टरीज आ गई BGIBN। तो यहाँ पे इंक्लूड डायरेक्टरी है या इंक्लूड फोल्डर है, यहाँ डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप अब नाम दे दें जो भी आप अपनी लाइब्रेरी का नाम रखना चाहते हैं। तो हमने लिखा mylib.h, ठीक है। mylib.h लिखने के बाद हम यहाँ ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद अब यहाँ से हमें प्रोटोटाइप की भी ज़रूरत नहीं है और मेन के कोड की भी ज़रूरत नहीं है, तो इनको हम डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने फंक्शन डेफिनेशंस रखी हुई हैं और आप यहाँ ऊपर देखें टर्बो सी इंक्लूड और उसमें mylib.h ये फाइल बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारी लाइब्रेरी क्रिएट हो गई। अब अगर आप किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं अपने फंक्शंस तो जस्ट आप उसे mylib.h फाइल भेज दें, यानी इंक्लूड फोल्डर में जाएं, वहाँ से कॉपी करके आप mylib.h फाइल भेज दें तो उनके पास ये डेफिनेशंस आ जाएंगी। तो उनको भी आप यही कहेंगे कि वो ये हेडर फाइल कहाँ रखेंगे, इंक्लूड फोल्डर में। तो ये लाइब्रेरी जस्ट क्रिएट होगी। अब हम आते हैं कि इसको हम किस तरह यूज़ करें अपने प्रोग्राम में। तो इसको हम बंद कर देते हैं सेव करके, ठीक है। और हमारा जो प्रीवियस कोड था हम उसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीवियस कोड में आ गए। अब यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप्स की कोई ज़रूरत नहीं है और डेफिनेशंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए अब आपका कोड इतना सिंपल हो चुका है। जब इस कोड को हम रन करेंगे तो एक एरर आएगा। तो ये देखिए एरर आ गया, अनडिफाइंड सिंबल शो रिजल्ट। तो ये किस लिए एरर हमारे पास आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे जो फंक्शंस यूज़ किए हैं उनकी डेफिनेशंस कहाँ मौजूद हैं वो हमने नहीं बताई हुई। तो अब जैसे हम हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे हैश इंक्लूड और हमारी फाइल का नाम mylib.h। और उसके बाद अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो देखें सक्सेस हो गया। उसको हमने रन किया तो सेम प्रोग्राम आपका वर्क कर रहा है। रिजल्ट इज़ 122। तो आप देखिए आपका कोड कितना सिंपल हो चुका है। तो सिर्फ इसी प्रोग्राम में नहीं, आप जहाँ कहीं चाहें इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज हम न्यू फाइल ओपन करते हैं और यहाँ हमने लिखा हैश इंक्लूड और यहाँ पे हम अपनी लाइब्रेरी दे रहे हैं mylib.h और यहाँ void main लिख रहे हैं। void main के बाद यहाँ पे हमने लिखा वेलकम फंक्शन कॉल किया और दैट्स इट, गेट ch। तो यहाँ हम सिर्फ वेलकम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया किसी भी नाम से test.c, ठीक है। कंपाइल किया, सक्सेस और रन किया तो ये देखें प्रोग्राम जस्ट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फंक्शंस डिस्प्ले हो गया। तो अब आप ये जो फंक्शंस बना चुके हैं इनको किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, जस्ट आपको अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करना होगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को किस तरह से लाइब्रेरीज में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से हेडर फाइल्स बनाते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आप इन हेडर फाइल्स को अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी आपके बनाए हुए फंक्शंस में से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, इसको शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी मैं नई वीडियोस बनाऊं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।